कहानी एक छोटे से गांव के बारे में है, जहां की शांति और सौहार्द की प्रशंसा दूर दूर तक होती थी। इस गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था, जो सभी द्वारा उसकी नेकी और मेहनत के लिए जाना जाता था। एक दिन गांव में एक अजीब और डरावनी घटना होती है। गांव के लोगों को रात में अनजानी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और कुछ लोग गायब भी हो जाते हैं। गांव के लोग डर और संशय में जीने लगते हैं। रमेश, जिसका दिल साहस से भरा होता है, इस रहस्य को सुलझाने का निर्णय लेता है। उसकी जिज्ञासा उसे एक पुरानी और वीरान हवेली की ओर ले जाती है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां बुरी आत्माएं रहती हैं। रमेश की जांच पड़ताल में उसे पता चलता है कि हवेली के मालिक ने अपनी जिंदगी में कई निर्दोषों का शोषण किया था और उनके आत्माओं को इस दुनिया में ही बंधा हुआ रखा था। उन्हें मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। रमेश को समझ आ जाता है कि गांव के लोगों का डर और उनकी गायब होने की घटनाएं इन्हीं आत्माओं के अदृश्य बंधन से जुड़ी हुई हैं। वह एक साहसिक और जोखिम भरा कदम उठाता है और पुरोहितों की मदद से एक विशेष पूजा आयोजित करता है। इस पूजा के द्वारा वह उन आत्माओं को मुक्ति दिलाने का प्रयास करता है। रात भर चलने वाली इस पूजा के बाद अगली सुबह गांव में एक अजीब शांति छा जाती है। गायब हुए लोग वापस लौट आते हैं और अनजानी आवाजें भी गायब हो जाती हैं। कहानी का मोरल यह है कि हमें अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए और दूसरों के साथ न्याय और दया का व्यवहार करना चाहिए। अन्यथा हमारे कर्म हमें और हमारे आसपास के लोगों को अनजाने में ही सही, पर दुख और कष्ट पहुंचा सकते हैं।